आप लोगों की जितनी भी बुक्स होगी सोशल स्टडी के रिगार्डिंग, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो आप लोग मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होंगे वो बेसिकली रिलेटेड लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे, या तो इंटीग्रेट लैंग्वेज, इंग्लिश डेफिनेशन, बिकॉज आप लोगों का जो सोशल स्टडी, फिलोसॉफी, सब कुछ वगैरह जो है मोस्ट प्रॉबेबली सभी राइटर है वो लैटिन और ग्रीस लैंग्वेज से ही लिखी हुई है सारी किताबें वगैरह जो भी देखो, तो मोस्ट प्रॉबेबली हम लोगों ने क्या है कि लैटिन लैंग्वेज में या फिर ग्रीस लैंग्वेज में कि वहाँ के जो ग्रीस के रहने वाले जो ऑथर है, ठीक है, इटली के रहने वाले जो ऑथर है, उन लोगों ने बहुत कुछ अपने आप में बहुत कुछ डेवलप किया है। इसलिए मोस्ट प्रॉबेबली आप जितने भी वर्ड देखोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं कोई भी वर्ड पर लैटिन लैंग्वेज उसको ये कहा गया है, ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ये वर्ड में से ये वर्ड आया, ताकि आप लोगों को जनरली आप लोगों को आएगा ही आएगा। फिर तो ज्यादा डर की जरूरत नहीं है। तो लैटिन वर्ड जो है फॉर फायर, फायर तो आप लोगों को पता है आग, ठीक है, तो फॉर फायर में से कौन सा वर्ड आया, इग्नियस रॉक। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि इग्नियस रॉक इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इग्नियस रॉक जो है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। विच वन इज दैट? द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन, ओके, इंस्ट्रक्शन, igneous rock and explosive igneous rocks. There are first type of rock, that is igneous rock, and it should be divided into two parts. And one is intrusive rocks and intrusive igneous rocks, and third one is explosive igneous rocks. So first of all, what is the meaning of intrusive igneous rocks? अभी आप लोग देखो कि मैग्मा के बारे में आप लोगों को पता होगा, ज्वालामुखी निकलता है, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में, कोई डिज्नीलैंड या कोई भी जैसे कार्टून्स जब आप लोग देखते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने मूवीज में और उन सभी में भी देखा होगा कैसे ज्वालामुखी स्पॉट होता है, ओके, पहाड़ों में से पत्थरों में से ज्वालामुखी निकलता है, और जो ज्वालामुखी निकलता है वो आसपास के जो फॉरेस्ट एरिया है या आसपास के नियर अबाउट विलेज एरिया है सभी जगह पे स्प्रेड होता है मैग्मा, ओके, उसको हम लोग ज्वालामुखी को मैग्मा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोगों ने देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा, बट एक्चुअल में ये क्या कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअल में ऐसा है कि जब मैग्मा निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी निकलता है, तब आप लोग एक लिक्विड फॉर्म में, फिर उसमें छोटे छोटे वो जो लिक्विड होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, स्टोन फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और करके स्प्रेड हो जाता है। बट कहीं ना कहीं बहुत जगह से ज्वालामुखी आधा निकलता है, पर आधा क्या है कि स्टोन फॉर्मेट में होता है, कहीं ना कहीं वो लिक्विड दब जाता है। फिर जब दब जाता है जमीन के अंदर, तब क्या होता है कि वो जो प्रॉपर जो लैंड एरिया है वहां पे अगर हमें एग्रीकल्चर की फार्मिंग वगैरह जो करनी होती है तो नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज वो लावा जो है वो अभी भी हॉटनेस में नहीं है, वो अभी भी गर्म नहीं है, वो अभी उसको ठंडे होने में क्या है कि हजारों लाखों साल निकल जाते हैं। ज्वालामुखी को ठंडा होने के लिए हजारों लाखों साल निकल जाते हैं। इसलिए वो क्या है कि ज्वालामुखी जब दब के जमीन के अंदर चला जाता है तब नीचे की जमीन एकदम सख्त हो जाती है, ओके, वो लिक्विड फॉर्म एकदम, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बारिश जब आती है तब ऐसे नॉर्मल बारिश होती है तो वैसे जमीन के अंदर पानी दब जाता है, कोई पानी होता है तो केनाल निकल जाता है, तो पानी कहीं ना कहीं स्प्रेड होकर, आप भी सोचोगे क्ले के अंदर
यहाँ पे ये पॉइंट खत्म होता है। अभी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, ये तो क्या है कि जमीन के अंदर समा जाता है, ठीक है, उसकी बात है, मैग्मा की बात है। तो यहाँ पे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या कहा जाता है कि मैग्मा जब स्प्रेड होता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में जैसे 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 स्प्रेड होता है, तब आसपास की सपोज फॉरेस्ट एरिया में कहीं आप लोग गए, जंगल गए और जंगल में बड़ा सा पहाड़ है और पहाड़ में क्या है, पहाड़ में से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अभी ज्वालामुखी का लावा जो है वो लावा पूरे फॉरेस्ट में फैल गया, ठीक है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टोन मिलके एक क्या है, एक बड़े से स्टोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ज्वालामुखी कहीं ना कहीं क्या है कि बड़े से स्टोन में कन्वर्ट होता है वो लावा, और वो एकदम सख्त होता है। और कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो है लावा के थ्रू आप लोग बहुत सारे ऐसे आयरन एंड स्टील कंपनी भी है, बहुत ऐसी कंपनी है, नाम नहीं पता आयरन एग्जैक्टली, पर वो जो कंपनी है स्पेशली इसके ऊपर रिसर्च करती है कहाँ पे लावा हुआ है, आसपास के पत्थर कैसे है, पत्थर में से भी वो बहुत ऐसे मिनरल्स वगैरह वो ढूंढते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को फाइंड आउट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कीमती भी होता है। और कहीं पत्थर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, ओके, उसको तोड़ोगे ना तो भी टूटेगा नहीं। वो पहाड़ आप इतना बड़ा होगा, अभी पहाड़ के बीच में से आपको टनल बनानी हो तो डिफिकल्ट होगी ना। सो ये सब कुछ जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। इसमें आ जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इग्नियस रॉक दैट वर्ड कम्स फ्रॉम दी वर्ड फायर, फायर मींस आग में से ये वर्ड आता है। इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक उसका मीनिंग भी आपको पता चल गया कि मैग्मा कैसे जमीन के अंदर जो इधर जाता है उसके कारण आपको एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर पाते। और वहीं पे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या कहता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऐसा कहता है कि जमीन के अंदर दब जाता है वो तो ठीक है, पर वो जो लावा है वो स्प्रेड हो जाता है, दैट्स व्हाई वहां पे क्या हो जाता है, बड़े बड़े सख्त पत्थर स्टोन के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक का, तो ओके, टाइप्स ऑफ रॉक उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है इग्नियस रॉक वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। क्लियर। ओके, सो नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में कि सेडिमेंट्री इज इक्वल टू लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। अभी जो सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया, मैंने आगे के जो टॉपिक था ओके इग्नियस रॉक, उसमें मैंने बोला था कि हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो लैटिन और ग्रीस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। सो ये भी एक लैटिन वर्ड से ही आया है और लैटिन वर्ड में उसका जो मीनिंग है सेटल डाउन मीन्स कहीं पे सेटल हो जाना, एक जगह पे स्टॉप होके वहीं पे सेटल हो जाना, ठीक है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, जिसे देखोगे वैसे जल्दी से याद रह जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इग्नियस रॉक है। ओके, तो इग्नियस रॉक मीन्स एक स्टोन फॉर्मेट में एक पत्थर है, ठीक है, या तो एक पहाड़, आप लोग समझ लो कि एक पहाड़ है जो मैग्मा बन के, मैंने बताया था ना कि मैग्मा के फॉर्मेट में वो रोल ऑन करता है, देन आफ्टर एक कोई ऐसा हो कि स्टोन में रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी समझ लो कि एक पहाड़ है और वो इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो पहाड़ में से कोई पत्थर टूटता है, उसमें से क्रैक हो जाती है। तो क्या है कि क्रैक हो जाने के बाद क्या है कि पत्थर ऊपर से गिरता है, फिर धीरे 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 नीचे आने के साथ साथ वो एकदम टूट जाता है। आप लोग सपोज कि कोई क्ले का ऐसे गोला लो, ओके, तो उसको ज़ोर से आप फेंको दोगे तो टूट जाएगी। वैसे ही आप लोग कोई आइस ले लो, ठीक है, आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब को आप दीवार के साथ टकराए गए तो ऑब्वियसली आइस क्यूब टूट जाएगी। वैसे ही ये पत्थर की भी वही चीज़ है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं पत्थर टूटते हैं, क्रैक होती है उसमें से, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल स्टोन जो होते हैं ना उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी जो स्मॉल फ्रेगमेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट अंडरलाइन की है स्मॉल फ्रेगमेंट और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है
सेलिमेंट्स, तो वो सेलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी चलो समझ लिया कि पहाड़ में से अलग अलग पत्थर तो कन्वर्ट होके आते हैं, नीचे गिरते हैं, स्मॉल फ्रेगरेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। हाँ, बट थोड़ी बहुत रह गई, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी आप लास्ट टॉपिक में देखोगे तो उसमें क्या बोलेंगे कि सेलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अभी ये जो सेलिमेंट्स हैं, ठीक है, मीन्स जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट है, छोटे छोटे पत्थर है, तो वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स ऐसे थोड़ी वो अभी पत्थर है तो थोड़ी चल के जाएगा, ठीक है, तो कोई तो उसको यहाँ से वहाँ ले जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड मीन्स हवा, और सेकंड थिंग इज वाटर मीन्स पानी। तो ये जो पानी के बहाव में आके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोई बीच प्लेसेस में आप लोग जब जाते हो तब आप लोगों ने देखा होगा कि बीच प्लेसेस में आप एकदम पानी के पास जाते हो, तब यू नो व्हाट, जब पानी का बहाव आपके पास आता है, आपसे दूर जाता है, आप लोग पानी के पास जाते हो तो पानी कोई एक जगह पे स्टॉप्स नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे वेव्स आती रहती है, कंटिन्यूस वेव रहती है। कोई ऐसा पानी होता है वो एकदम स्टेबल रहता है, पर कहीं ना कहीं हवा के कारण उसमें वेव्स आती रहती है। तब वेव्स जब आती है तब क्या होता है, सपोज आपके पैरों के ऊपर आप लोग क्ले रखो, ठीक है, ओके, रेती वगैरह जो भी है, अलग अलग टाइप की क्ले होती है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो आपके पैरों पे रखो। अभी आप लोग थोड़े पानी के नज़दीक जाओ, जब वेव आएगी तब वो पानी के साथ क्या है कि आपके पैरों पे रखे जो स्टोन्स है उसको भी साथ में ले जाएगी ना। वैसे ये विंड का भी काम ऐसा है, आप लोगों ने बहुत सारे सुना होगा विंड फार्म हुआ, विंड फार्म तो नहीं बट कहीं पे ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि तूफ़ान आया, तो तूफ़ान में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे तूफ़ान आता है तब मोस्टली आप धूल मिट्टी वगैरह एकदम स्प्रेड होता है। तो वो धूल मिट्टी क्या है कि आप लोग अभी सपोज़ के जस्ट आपने घर साफ़ किया, तो ऐसे जस्ट तूफ़ान आया, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगे, तो अचानक से क्या है कि आती है 5 मिनट्स में चली जाती है, पर पूरा घर बिगाड़ के चली जाती है, बहुत ऐसे। तो ये चीज़ क्या हुई, ट्रांसपोर्ट की बात की, यही चीज़ बताते हैं कि सेडिमेंट्री आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय विंड्स एंड वाटर। ओके, दिस बेस सेडिमेंट्स आर compressed and hardened from layers of rocks which is known as sedimentary rocks। अभी ये जो छोटे छोटे अभी क्ले वगैरह जो भी बोलो, छोटे छोटे स्टोन्स हो जो क्रैक हुए, जो रॉक्स है, ओके, इग्नियस रॉक्स जो क्रैक होके, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड होके विंड और वाटर के थ्रू चले जाते हैं, पानी में चले जाते, तो वो क्या है कि धीरे धीरे एकदम कंप्रेस्ड होते हैं, एकदम हार्ड फॉर्मेट में हो जाते हैं, एकदम सख्त हो जाते हैं, धीरे धीरे फेविकॉल की तरह सख्त हो जाते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ओके, कि किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, कैसे स्मॉल फ्रेगमेंट में बनता है, उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, और सेडिमेंट को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ विंड्स एंड वाटर, और उसके बाद क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स वो ख़त्म होता है। अभी चलो हमारा जो लास्ट थर्ड टाइप्स ऑफ रॉक्स वो हम लोग अब पढ़ेंगे। ओके, सो अब हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। अभी ये मेटामॉर्फिक वर्ड वो जो है वो भी बहुत इजी है। तो मेटामॉर्फिक ये जो वर्ड है वो ग्रीक से आया, जैसे मैंने आगे के लेक्चर में बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी वर्ड्स है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं। वैसे ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड जो था मेटामॉर्फोस, दैट मीनिंग इज चेंज ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म है उसका फॉर्मेशन चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड द मेटामॉर्फिक। क्लियर? सो अभी ये जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोगों ने देखे, तो वो जो चेंज होके क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। अभी मेटामॉर्फिक रॉक कैसे कन्वर्ट होके किस तरह से बनते होंगे मेटामॉर्फिक वर्ड, हाउ,
सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं कि अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो अंदर की है एकदम हीट है और प्रेशर है, ज़मीन के अंदर की हीट की बात हो रही है, और जो प्रेशर्स है उनके कारण चेंज होते हैं। तो उनके कारण किस तरह से चेंज होते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्ले जो होती है वो क्ले चेंज होके क्या बनती है, स्लेट बनती है। ओके, क्ले है वो चेंज इन होके क्या बनती है, स्लेट। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल मैंने लिखा है कि लाइमस्टोन इनटू मेटल, जो लाइमस्टोन होता है वो भी क्या एक मार्बल में भी कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत ईजी सा टॉपिक है, जल्दी से याद रह जाएगा। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो ये नहीं पूछे जाते, बट शॉर्ट में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो एक नॉर्मल बेसिक का कंसेप्ट है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसी के साथ हमारा जो 3 टॉपिक है आज का के 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था इग्नियस रॉक, सेकंड देखा था सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो भी ख़त्म होता है। आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।